अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व करनी है क्लास 4 के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2। आपका जो यूनिट नंबर 1 है होल नंबर्स, उसका सेकंड पार्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2। अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसका ए पार्ट है 43,562 और इसमें से आपने माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है 7,366 को, और ये कैरी वाले सम्स हैं। कैरी वाले सम्स किस तरह से हैं? अब सबसे पहले देखिए, हम इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो आपको कह रहा है कि 2 में से 6 माइनस कर दो। 2 में से तो 6 माइनस ही नहीं हो सकते क्योंकि 2 छोटा है, ठीक है। छोटे में से हम ज़्यादा को माइनस कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने साथ वाले नंबर से जो है वो बोरो करना पड़ेगा, इससे मांगना पड़ेगा। अब हम जब इससे मांगेंगे, हम इससे कहेंगे 1 हमें दे दो, तो इसके पास 5 रह जाएगा, ठीक है। और जब हम इससे 1 ले लेंगे तो वो 1 इधर आके 12 बना देगा, ठीक है। 12 में से जब हम 6 माइनस करेंगे हमारे पास 6 रह जाएगा। अब यहाँ पर 5 रह गया और नीचे फिर 6 है, ऊपर कम हो गए। 5 में से 6 नहीं निकल सकते, तो अब हम इसके पास मांगने जाएंगे। हम इसको कहेंगे 1 हमें दे दो, इसके पास 4 रह जाएगा और ये 1 हमें दे देगा, तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से आप 6 निकालोगे, आपके पास 9 रह जाएंगे। अब हम इधर आएंगे, 4 में से आप 3 निकालोगे, आपके पास 1 आ जाएगा। अब फिर 3 में से 7 आप नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 छोटा है, 7 बड़ा है, तो हम इससे बोरो करेंगे। जब इससे लेंगे तो इसके पास 3 रह जाएगा, 1 निकल गया ना इसमें से, और वो जो 1 इसने हमें दिया ये 13 बन गए। अब जब आप 13 में से जो है वो 7 निकालोगे तो आपके पास 6 बच जाएगा, ठीक है जी। और ये वाला 3 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो आंसर है आपके पास 36,196। बी पार्ट देखें, 56,848 और नीचे है आपके पास 34,389। 8 में से 9 नहीं निकल सकते, हमें इस 4 से मांगना पड़ेगा, इसके पास 3 रह जाएगा। और जब ये 1 हमें देगा तो हमारे पास 18 हो जाएगा। 18 में से 9 निकालेंगे, 9 रह जाएगा बाकी। 3 में से 8 नहीं निकल सकते, हमें इस 8 के पास जाना पड़ेगा। जब हम इसमें से 1 निकालेंगे, इसके पास 7 रह जाएगा, और जब ये हमें 1 देगा तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से आप 8 निकालोगे, आपके पास 5 आ जाएगा। अब 7 में से आप 3 निकालोगे, आपके पास 4 आ जाएगा। 6 में से आप 4 निकालोगे, आपके पास 2 आ जाएगा। और 5 में से आप 3 निकालोगे, आपके पास 2 आ जाएगा। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे। 93,921 और नीचे हमारे पास 24,618। 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इस 2 के पास जाना पड़ेगा। जब हम इसमें से 1 निकालेंगे, इसके पास 1 रह जाएगा, और जब ये हमें 1 देगा तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से जब आप 8 निकालेंगे, आपके पास 3 आ जाएगा। 1 में से आप 1 निकालेंगे, आपके पास 0 आ जाएगा। 9 में से आप 6 माइनस करेंगे, आपके पास 3 आ जाएगा। 3 में से 4 फिर से माइनस नहीं हो सकता, हमें इसके पास जाना पड़ेगा। जब हम इसमें से 1 निकाल लेंगे तो इसके पास 8 रह जाएगा, और वो 1 जब यहाँ पर ऐड होगा तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से आप 4 माइनस करोगे, आपके पास 9 रह जाएगा, और 8 में से आप 2 माइनस करोगे, आपके पास 6 आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 69,303। डी पार्ट देखें, 65,675 और नीचे है आपके पास 16,447। 5 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, इस 7 के पास जाएंगे। जब हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो इसके पास 6 रह जाएगा, और जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से अब आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो आ जाता है 8। 6 में से आप 4 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाता है 2। फिर 6 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाता है 2। अब 5 में से 6 फिर माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है, हमें इससे मांगना पड़ेगा। जब इससे लेंगे तो इसके पास 5 रह जाएगा, और जब यहाँ पर वो 1 हम ऐड करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से आप 6 निकालोगे, आपके पास रह जाएंगे 9, और 5 में से आप 1 निकालोगे, आपके पास रह जाएगा 4। तो आंसर आ रहा है 49,228। अब हम इसका ई पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है 53,521 और नीचे है 34,649। दोबारा 1 में से 9 हम नहीं निकाल सकते क्योंकि 1 छोटा है, हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। जब हम इसमें से 1 निकालेंगे तो ये पहले ही 2 था, यहाँ पर 1 रह जाएगा, और जब हम इसको देंगे तो यहाँ पर
11 बन जाएगा। 11 में से आप 9 निकालोगे आपके पास 2 आ जाएगा। अब 1 फिर छोटा है, 4 बड़ा है, तो आप 1 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। अब जब आप इसमें से 1 निकाल लोगे तो यहाँ पर 4 रह जाएगा, और जब इसको आके दोगे तो ये 11 बन जाएगा। 1 ऑलरेडी था और 1 आपने ऐड किया। 11 में से आप 4 निकालोगे तो आपके पास जो है वो 7 आ जाएगा। अब 4 में से 6 फिर नहीं निकल सकता, फिर हम इससे बोरो करेंगे। जब इसमें से 1 निकालेंगे तो इसके पास 2 रह जाएगा, और जब इधर ऐड करेंगे वही 1, तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा है, दोबारा इसके पास जाना पड़ेगा। इसमें से निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा, और जहाँ से हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से आप 4 माइनस करोगे आपके पास 8 आ जाएगा, और 4 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 18,872। एफ पार्ट देखें 33,275, और नीचे है आपके पास 26,238। 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। इस 7 में से हम जब 1 निकालेंगे इसके पास 6 रह जाएगा, और जब यहाँ पर देंगे तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से आप 8 निकालोगे आपके पास 7 रह जाएगा। 6 में से आप 3 निकालोगे आपके पास 3 रह जाएगा। 2 में से आप 2 निकालोगे आपके पास 0 रह जाएगा। 3 में से आप 6 फिर नहीं निकाल सकते, 3 छोटा है, तो आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो इसके पास 2 रह जाएगा, और जब इधर ऐड करोगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से आप 6 निकाल दोगे तो आपके पास 7 रह जाएगा, और 2 में से आप 2 निकालोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब इसका जी पार्ट देखें 96,237, और नीचे है आपके पास 73,455। 7 में से आप 5 निकालोगे आपके पास 2 रह जाएगा। 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। इस 2 से जब हम बोरो करेंगे इसके पास 1 रह जाएगा, और जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से आप 5 माइनस करोगे आपके पास 8 आता है। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, 1 छोटा है, हमें यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। जब हम इसमें से निकालेंगे 1 तो इसके पास 5 रह जाएगा, और जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से आप 4 माइनस करोगे आपके पास 7 रह जाएगा। 5 में से आप 3 माइनस करोगे आपके पास 2 रह जाएगा, और 9 में से आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। तो आंसर आ रहा है 22,782। इसका एज पार्ट देखें 67,453, और नीचे है आपके पास 32,514। 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, 3 छोटा है, हमें बोरो करना पड़ेगा। जब इसमें से 1 निकालेंगे इसके पास 4 रह जाएगा, और जब यहाँ ऐड करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से आप 4 माइनस करोगे आपके पास 9 आ जाएगा। 4 में से आप 1 माइनस करोगे आपके पास 3 आ जाएगा। 4 में से आप 5 माइनस नहीं कर सकते, आपको बोरो करना पड़ेगा। जब इसमें से निकालेंगे तो इसके पास 6 रह जाएगा, और जब इधर ऐड करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। और 14 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 6 में से जब 2 माइनस करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और 6 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। आपके पास ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, और इनको आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, और इनको भी हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास 45,158, और सेकंड है 34,756। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे 45,158 और 34,756। अब हम इसको माइनस करेंगे। 8 में से आप 6 निकालोगे आपके पास 2 रह जाएगा। 5 में से 5 0 रह जाएगा। 1 में से 7 आप नहीं निकाल सकते क्योंकि 1 छोटा है, 7 बड़ा है। आपको यहाँ से बोरो करने पड़ेंगे। जब आप यहाँ से 1 निकालोगे तो इसके पास 4 रह जाएगा, और जब वो 1 यहाँ ऐड करोगे तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से फिर आपने 7 निकालने हैं, तो आपके पास 4 आ जाएंगे। अब इस 4 में से 4 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ रहा है 10,402। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखो जो कि है 97,843। इसको लिख भी लेते हैं, और इसमें से आपने माइनस क्या करना है 61,732। 61,732। तो अब हम इसको माइनस करेंगे।
3 में से आपने 2 निकाला, आपके पास 1 आ गया। 4 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास फिर से 1 आ गया। 8 में से आपने 7 माइनस किया, आपके पास 1 आ गया। 7 में से जब आप 1 माइनस करोगे आपके पास 6 आ जाएगा, और 9 में से जब आप 6 माइनस करोगे आपके पास 3 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आएगा 36,111। अब आप इसका सी पार्ट देखें जो कि है 99,754। इसको हम लिख भी लेते हैं, और 67,584 को आपने इसमें से माइनस करना है। 4 में से आप 4 माइनस करेंगे, आपके पास 0 आ जाएगा। 5 में से 8 आप नहीं माइनस कर सकते हो, आपको बोरो करना पड़ेगा। इस 7 में से जब आप 1 निकाल लोगे इसके पास 6 रह जाएगा, और जब यहाँ पर ऐड कर दोगे तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से जब आपने 8 माइनस करना है तो आपके पास पीछे रह जाएगा 7। 6 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1। 9 में से आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2, और 9 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो आंसर आ रहा है 32,170। अब आप इसका डी पार्ट देखो, 25,341, 25,341, और सेकंड क्या है 16,753। माइनस करना है हमने इसको। 1 में से 3 माइनस नहीं होता क्योंकि 1 छोटा है और 3 बड़ा है, तो हमें बोरो करना पड़ेगा। इस 4 में से जब हम 1 निकाल लेंगे तो 3 रह जाएगा, और जब इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से जब आपने 3 निकालना है तो आपके पास 8 रह जाएगा। अब आप इस 3 में से 5 भी नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 छोटा है। फिर आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। जब इसमें से 1 निकालोगे तो इधर 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। 13 में से आप 5 निकालोगे, आपके पास 8 आ जाएगा। अब 2 में से 7 फिर माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 2 छोटा है, आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। जब इसमें से आप 1 बोरो करने के लिए निकालोगे तो इधर 4 रह जाएगा, और जब इसको दोगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से आप 7 माइनस करोगे, आपके पास 5 आ जाएगा। अब 4 में से 6 फिर माइनस नहीं हो सकते, 4 छोटा है, तो आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। जब इसमें से 1 निकालोगे तो इधर 1 रह जाएगा, और जब इधर ऐड करोगे तो ये 14 बन जाएगा। 14 में 6 आप माइनस करोगे तो आपके पास रह जाएगा 8, और 1 में से 1 आप जब माइनस करोगे तो आपके पास 0 बचेगा, तो वो लिखना ना लिखना बराबर है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 8,588। अब हम इसका ई पार्ट देखेंगे जो कि है 85,964। इसको हम लिख भी लेते हैं 85,964, और दूसरी वैल्यू क्या है 74,544। इसको भी लिख लिया। अब आपने माइनस करना है। 4 में से आप 4 निकालोगे 0 आ जाएगा। 6 में से आप 4 निकालोगे आपके पास 2 आ जाएगा। 9 में से आप 5 निकालोगे आपके पास 4 आ जाएगा। 5 में से आप 4 निकालोगे आपके पास 1 आ जाएगा, और 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ रहा है 11,420। पार्ट एफ देखें, 63,541, 63,541। इसमें से माइनस क्या करना है 58,463 को माइनस करते हैं। 1 में से 3 नहीं निकल सकता। जब हम यहाँ से कैरी निकालेंगे तो इसके पास 3 रह जाएगा, बोरो करेंगे तो, और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। 11 में से जब आप 3 निकालोगे आपके पास 8 आ जाएगा। 3 में से आप 6 फिर नहीं निकाल सकते, तो आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। इसके पास से जब हम 1 लेंगे तो इसके पास 4 रह जाएगा, और जब इधर ऐड करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से आप जब 6 माइनस करते हो आपके पास 7 बच जाता है। 4 में से 4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। 3 में से 8 फिर से माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। जब इसमें से निकालोगे तो इधर 5 रह जाएगा, और जब इधर ऐड करोगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, और 5 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आंसर आ रहा है 5,078। अब हम इसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। साद हैड ₹52,490। साद के पास जो हैं वो इतने पैसे थे। ही बॉट अ बाइसिकल, उसने उसमें से एक बाइसिकल ख़रीद ली है जो कि आई है 15,873 की। 2 पार्ट्स हैं इसके। पहले तो आपने बताना है कि बाइसिकल ख़रीदने के पास उसके पास कितने पैसे बच गए, और बी पार्ट में आपने बताना है इफ़ द प्राइस ऑफ बाइसिकल इज़ दिस।
अगर वो बाइसिकल ख़रीदता 18,759 वाली, तो फिर उसके पास कितने पैसे बचते? अगर उसने ये वाली ख़रीदी है तो कितने पैसे बचे हैं? और अगर आप मेन वाली वैल्यू तो यही रहने दो, यानी उसके पास बजट सेम ही है, लेकिन अगर बाइसिकल की प्राइस चेंज कर दो तो फिर कितने पैसे बचेंगे? तो अब इन दोनों पार्ट्स को रजिस्टर पर सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे। साद के पास जो है वो टोटल कितने पैसे थे? वो थे 52,490, और उसने कहा था कि बाइसिकल कितने की आएगी? 15,873 की। ठीक है, ये आपका ए पार्ट है। 0 में से 3 माइनस हो नहीं सकते, आपको इस 9 से बोरो करना पड़ेगा। जब आप इसमें से 1 बोरो करने के लिए निकालोगे तो इसके पास 8 रह जाएगा, और वो 1 जब यहाँ ऐड होगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से आप 3 निकालोगे 7 आ गया, 8 में से आप 7 निकालोगे 1 आ गया, 4 में से 8 फिर से माइनस नहीं हो सकते, 4 छोटा है, आपको यहाँ से बोरो करने पड़ेंगे। इसमें से जब हम 1 निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और जब 1 ऐड होगा अगले वाले के साथ तो वो 14 बन जाएगा। 14 में से आप 8 निकालोगे 6 आ गया। अब 1 में से 5 फिर से माइनस नहीं हो सकता, आपको 5 से बोरो करना पड़ेगा। इसके पास रह गए 4 और 1 यहाँ ऐड हो गया। 11 में से आप 5 निकालोगे 6 आ जाएगा, और 4 में से 1 निकालोगे 3 आ जाएगा। तो बाइसिकल लेने के बाद उसके पास पैसे कितने बच गए? 36,617 रुपीज़। ये अमाउंट जो है वो उसके पास बच गई। अब दोबारा बाइसिकल लेनी है जब उसने, तो टोटल अमाउंट तो हमारे पास सेम रहेगी, टोटल उसके पास सेम वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन बाइसिकल की प्राइस उसने चेंज करके रख दी थी 18,759 बी पार्ट में। अब हम देखते हैं कि अब अगर बाइसिकल थोड़ी महंगी वाली लेता है तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे। 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर बाकी का रह जाएगा 8, और 1 जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 10 में से आप 9 माइनस करोगे, आपके पास 1 रह जाएगा। 8 में से 5 निकालोगे, आपके पास 3 रह जाएगा। 4 में से 7 आप निकाल नहीं सकते क्योंकि 4 छोटा है, आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। इस 2 में से जब आप निकाल लोगे उसको कैरी देने के लिए, तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ जब वो ऐड हो जाएगा तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से आप 7 निकालोगे, आपके पास 7 रह जाएगा। 1 में से 8 फिर नहीं निकल सकता, 1 छोटा है, तो आपको इस 5 में से 1 जो है वो कैरी देना पड़ेगा इसको, और ये 11 बन जाएगा। और जब आपने इसमें से निकाला है तो ये 4 बच गया। 11 में से आप 8 निकालोगे, आपके पास 3 रह जाएगा, और 4 में से आप 1 निकालोगे तो आपके पास 3 रह जाएगा। तो अगर वो 18,759 वाली बाइसिकल लेता है तो उसके पास पैसे बचेंगे 33,731। ये आपके पास दोनों पार्ट्स का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन गोडाउन देयर आर 66,375 बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस। कह रहा है एक गोदाम के अंदर टोटल जो हैं वो इतनी बोरियां पड़ी हुई हैं या थैले पड़े हुए हैं। ठीक है, 66,375, जिसमें से कुछ बोरियां जो हैं वो गंदम की हैं, वीट की हैं, और कुछ जो हैं वो चावल की हैं, राइस की हैं। इफ़ नंबर ऑफ वीट बैग्स, कहता है अगर उसमें से हम गंदम की बोरियां अलग करें तो वो बनती हैं 45,468। कह रहा है आपने बताना है द नंबर ऑफ राइस बैग्स, कि अगर हम उसमें से गंदम की बोरियां निकाल दें टोटल में से तो पीछे चावलों की कितनी बोरियां बच जाती हैं। ठीक है, तो इन दो को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ राइस बैग्स होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लिख लेना है टोटल बैग्स, या टोटल नंबर ऑफ बैग्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, टोटल कितनी बोरियां थी? 66,375। उसमें से वीट बैग्स कितनी थी? नंबर ऑफ वीट बैग्स भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास कितनी थी? 44,468। अब आपने फाइंड क्या करना है? राइस बैग्स, या नंबर ऑफ राइस बैग्स। आटे की बोरियों और चावलों की बोरियों की तादाद निकालनी है आटे की बोरियों में से। अब आपने माइनस करना है। 5 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, आपको बोरो करना पड़ेगा। इस 7 में से जब आप इसको 1 दोगे ये 15 बन जाएगा, और 7 के पास 6 रह जाएगा। 15 में से जब आपने 8 माइनस करना है आपके पास 7 बच जाना है। 6 में से जब आपने 6 माइनस करना है आपके पास 0 आ जाना है। 3 में से 4 माइनस हो नहीं सकता, आपको बोरो करना पड़ेगा। इस 6 में से जब आप 1 निकालोगे तो ये 5 रह जाएगा, और जब आप इसको कैरी दोगे तो ये 13 बन जाएगा।
13 में से आप 4 निकालोगे आपके पास 9 रह गया। 5 में से आप 4 निकालोगे आपके पास 1 रह गया। 6 में से आप 4 निकालोगे तो आपके पास 2 रह गया। तो पीछे जो है 21,907 जो बैग्स हैं वो राइस बैग्स हैं। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 कलेक्टेड ₹35,278 फॉर अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन while the students of class 4 collected ₹32,184. How much more amount collected by class 3 than class 4? वो कह रहा है क्लास 3 के बच्चों ने ना एक इदारे की मदद करने के लिए इतने पैसे इकट्ठे किए, ठीक है, 35,278, और क्लास 4 के बच्चों ने इतने पैसे इकट्ठे किए। तो आपने ये बताना है कि क्लास 3 ने कितने ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है जब आप माइनस करोगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा और अब हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 3। क्लास 3 ने जो है वो कितने पैसे कलेक्ट किए थे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35,278 रुपीज़। और फिर हमने बताना है कि 4 क्लास ने जो है वो कितनी अमाउंट कलेक्ट की है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 32,184। और अब हमने इनको माइनस करना ताकि हमें डिफरेंस पता लग सके। 8 में से आप 4 माइनस करोगे आपके पास 4 रह जाएंगे। 7 में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते, 7 छोटा है, आपको बोरो करना पड़ेगा। जब इस 2 से आप लोगे तो ये 17 बन जाएगा और इसके पास 1 बच जाएगा। अब 17 में से जब आप 8 निकालोगे आपके पास 9 रह जाएगा। 1 में से आप 1 माइनस करोगे आपके पास 0 आ जाएगा। 5 में से 2 निकालोगे आपके पास 3 बच जाएगा, और 3 में से आप 3 निकालोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपके पास आंसर आ रहा है 3094, यानी क्लास 3 ने क्लास 4 से 3094 रुपीज़ जो है वो उनके पास ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। अ कैंडिडेट गॉट 62,436 votes from one constituency while the other candidate got 86,733 votes. वो कह रहा है कि एक हलके के अंदर ना 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे। उम्मीदवार कौन होते हैं? जो वोट लेने के लिए खड़े होते हैं, जिनको वोट चाहिए होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अब उस हलके में ना, यानी उस इलाके में, ठीक है, एक बंदे को जो है वो इतने वोट मिले और दूसरे बंदे को जो है वो इतने वोट मिले। आपने बताना है हाउ मच मोर वोट्स डेट द सेकंड कैंडिडेट गेट देन द फर्स्ट कैंडिडेट, कि दूसरे वाले को पहले वाले की निस्बत कितने वोट ज़्यादा मिले। तो इसमें भी आपने डिफरेंस फाइंड करना है। जब भी डिफरेंस फाइंड करना होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अब हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने बताना है कि सेकंड कैंडिडेट्स के जो हैं वो वोट्स कितने थे। मैं यहाँ पर सेकंड कैंडिडेट के वोट्स पहले क्यों लिख रही हूँ वो भी बताती हूँ। 86,733 और फर्स्ट कैंडिडेट के वोट कितने थे? वो थे 62,436 और आपने इनको माइनस करना है। सेकंड वाले के मैंने पहले इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब आपने माइनस करना होता है तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से माइनस करते हैं। अगर मैं ऊपर फर्स्ट के लिख देती तो आप 62 में से 86,000 कैसे निकालते, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर बड़ी वाली वैल्यू लिखी है, नीचे छोटी वाली वैल्यू लिखी है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे 3 में से 6 नहीं निकल सकता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, इसके पास 2 बच जाएगा और ये जो कैरी दे रहा होगा ये 13 बन जाएगा। अब 13 में से जब आप 6 निकालोगे आपके पास 7 बच जाएंगे। 2 में से 3 नहीं निकल सकता, जब हम इस 7 से जो है वो बोरो करेंगे तो ये 12 बन जाएगा और इसके पास 6 रह जाएगा। 12 में से आप 3 निकालोगे आपके पास 9 रह जाएगा। 6 में से आप 4 निकालोगे आपके पास 2 बच जाएगा। इस 6 में से आप 2 निकालोगे आपके पास 4 बच जाएगा और इस 8 में से आप 6 निकालोगे तो आपके पास 2 बच जाएगा। तो जो सेकंड कैंडिडेट था उसको 24,000
297 वोट्स जो हैं वो ज़्यादा मिले थे। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1 और रिव्यू एक्सरसाइज का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी एक्सरसाइजेज आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।